अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात सिर्फ तनकीद नहीं करता। जब शिकायतें मिलती हैं, आवाम को तकलीफ़ होती है, कौम जब हम तक बात पहुंचाती है, तो हम सहाफ़ती ज़िम्मेदारी समझते हुए उन शिकायत को मुताल्लिक़ा अफसरान तक, मुताल्लिक़ा ज़िम्मेदारान तक पहुंचाने के लिए अपनी सहाफ़ती ज़िम्मेदारी समझता है, समझता रहेगा। इसमें किसी भी तरह को किसी को शक नहीं होना चाहिए। अभी हाल ही में हमने जो हज कमेटी कर्नाटक बेंगलुरु में जो नाइंसाफ़ी हुई या जिस खातून ने वीडियो पेश की, जिनके साथ हया और पर्दादारी का बड़ा मामला रहा, उन्होंने अपनी जो है दिली तकलीफ़ को, उनके साथ जो परेशानी हुई, जो हरासानियाँ हुई, ज़हनी अज़ियत जो उन्होंने उठाई, उसको जो है पेश किया। तो हमने इसी के हवाले से इससे पहले मिलने वाली बहुत सारी शिकायतों को उस वीडियो में लिया। इससे हमें कोई ये फ़ैसला ना ले कि हमें किसी ज़ाती रंजिश है या किसी ख़ास कमेटी के अफराद से हमें किसी तरह की ज़ाती रंजिश है। जब उनके साथ हमारा उठना बैठना ही नहीं है, किसी तरह की दोस्ती यारी ही नहीं है, तो हमें क्यों शिकायत, और ना ही उनसे जुड़े हुए किसी चीज़ के मफादात से हमको कोई फ़ायदा उठाना है। तो जाहिर सी बात है कि कौम को तकलीफ़ होगी, अफराद को तकलीफ़ होगी, आवाम को तकलीफ़ होगी। और जो लोग अपने अपने ओहदों पर फाइज़ हैं, अपने ओहदे के साथ अगर वो इंसाफ नहीं करेंगे, नाइंसाफ़ी का मामला अपनाएंगे, सीधी बात हमेशा से आवाज़ उठाया है, उठाता रहेगा। कोई इस गलत फहमी में ना रहे कि हम नहीं उठाएंगे। हाँ, इसका मतलब हरगिज़ भी नहीं कि आपकी अच्छाइयों पर हम पर्दा डाल करके जो है अच्छाइयों को छुपाएंगे, नहीं। आप हमें वजाहत पेश कीजिए, जहाँ जो गलती हुई है उसका क्या मामला है, क्यों लोग फ़ोन नहीं उठा रहे। शिकायतें भी मिल रही थी कि 6 नंबरात हैं, कोई उठाता नहीं है। हमारा ये कहना होता है कि हमारे यहाँ शिकायत करने का मतलब ये होता है कि भाई सिस्टम को सही किया जाए। जो उस पर निगरान मुकर्रर है वो अपनी जिम्मेदारी को समझे। शिकायत होने के बाद फिर उसकी वजाहत पेश करने के बाद फिर उसी तरह की गलतियां अगर दोहराई जाती हैं तो मसला होता है। कोई भी बात छोटी नहीं होती, किसी औरत की पर्दादारी छोटी नहीं होती। हम हिजाब के लेकर के कितने हंगामे उठाते हैं एक छोटी सी बात के लिए। कुंदापुर के एक स्कूल से उठने वाली वो पर्दे की, वो हिजाबी जो मामला था, वो पूरे भारत में कैसे लपका, क्यों लपका? क्या हिजाब एक छोटी चीज़ है? खातून की पर्दादारी, उसकी हया क्या छोटी चीज़ है? जब उसको हरासानी होती है तो क्या वो छोटी चीज़ है? क्या वो जज्बाती तौर पर बयान दी जा सकती है? अगर हम बड़ी चीज़ को भी छोटी महसूस करने लगेंगे तब हमें जिम्मेदारी का एहसास नहीं होगा। हम छोटी चीज़ को भी बड़ी गलती तस्वुर करने लगेंगे तब हमें उसे दुरुस्त करने का जो है फ़िक्र लायक होगी। मसला यही है कि हम बड़ी गलती को छोटी समझ जाते हैं, समझते नहीं, पब्लिक के सामने आते हैं तो बड़ा हो जाता है। बाद में चीखने चिल्लाने शुरू कर देते हैं कि क्या हो गया, छोटी सी बात हो गई, आपने उसको बड़ा मामला बना दिया। भाई, छोटी चीज़ को छोटी समझकर जल्दी उसको ख़त्म करने की कोशिश करें, मौका ही फराहम ना करें कि कोई आपके बारे में शिकायत करे। वह कहे नाज़रीन गिरामी, जो इस वक्त हुआ उस वजह से जो है हज कमेटी के मेंबरान, चेयरमैन साहब ने जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वहाँ जो काम हो रहा है उसकी वजाहत दी है, उसकी तफसीलात सुनाने की कोशिशें की हैं। जो खातून को तकलीफ़ हुई उसके बारे में जो है जज्बाती तौर पर उन्होंने इस तरह का बयान जारी किया, ये कहते हुए भी जो है उसको अलग अंदाज में पेश करने की कोशिश हुई है। जो कुछ भी है, मिन जुमला तौर पर मसला क्या है कि आप अच्छा काम कर रहे होते हैं, कहीं एक चूक हो जाती है, वो सारे अच्छे काम दब जाते हैं, गलत काम निकल करके सामने आता है। ये दुनिया का पूरा जो है ये सिस्टम है, रिवायत यही रही है। अच्छे काम करने वालों को कोई जाकर के पूछता नहीं है, आपकी ये गलती पकड़ लेते हैं, सारा कुछ हो जाता है। लेकिन उस गलती में भी बड़ी गलती ये होती है कि उस गलती को हम गलती तस्वुर ही नहीं करते, फिर ये सारी सूरत हाल बनती है। वह कब नाज़रीन गिरामी, हज कमेटी बेंगलुरु वाकई में बहुत अच्छा काम करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरह से जो है हज के मौके पर जो खादिम वहाँ हुज्जाज जो आते हैं, शिकायतें रहती हैं लेकिन फौरी तौर पर हल कर लिए जाते हैं। लेकिन मामला ये है कि एक ही तरफ हमारी निगाहें होती हैं। हमें जो ये कर्नाटक का मतलब सिर्फ बेंगलुरु नहीं है, कर्नाटक का मतलब यह है कि उसमें शिमोगा भी आता है, मैसूर भी आता है, कोलार भी आता है। वहाँ के आपके मेंबरान वहाँ आने वाले लोगों के साथ क्या रवैया इख्तियार कर रहे हैं,
वो किस तरह का बर्ताव उनके साथ कर रहे हैं, उनको क्या वहां पर दिक्कतें आ रही हैं, अभी से हम उसके बारे में सोचना है। एक शख्स को कोई अपडेट ही नहीं मिल रही है, एक आदमी के जो है वो लिस्ट में नाम आ चुका है, कब क्या करना है उसको कोई डिटेल नहीं मिल रही। तीसरा आदमी आकर के बोलता है कि भाई ऐसा ऐसा हो गया, मैंने फलां देखा कि ऐसा ऐसा फैसला लिया गया। उससे बेहतर कितना अच्छा होता, जैसे मिसाल के तौर पर एक बेहतरीन इस वक्त निज़ाम बनाया गया कि जो है जो इस वक्त स्क्रीनिंग होगी वो ज़िलावार उनके इलाकों में नाम वगैरह पेश कर दिए गए हैं, वो फ़ोन कर रहे हैं, बुला रहे हैं, जो भी हो रहा है। लेकिन जो लोग इस वक्त यहाँ वहाँ रमज़ान में जाहिर सी बात है कि एतिकाफ़ में लोग बैठते हैं, और बिलखुसूस हाजी कितने एतिकाफ़ में बैठे हैं। अब वो क्या एतिकाफ़ तोड़ करके आप स्क्रीनिंग के पास आ जाएं? अब अलग बात है कि फतवा उसका क्या कहता है, लेकिन इतने समय में कौन जाता है? टाइमिंग देखना चाहिए कि हम अफराद को जो है किस वक्त में बुला रहे हैं, और उनको हम लोगों ने कितना जो है गाइडलाइन दिया है, उनको क्या डेट दिया है, क्या एक डेट तक वो मुकम्मल कर पाएंगे? क्योंकि सरकारी डॉक्टर्स जो हैं वो नहीं मिल पा रहे। एक तो जो है शनिचर बीच में आ गया, संडे आ गया, पीर के दिन आखिरी दिन दिया गया था, अब एक दिन बढ़ा दिया गया है मंगल तक। एतिकाफ वाले क्या करेंगे? अच्छा, जो अफराद 12 बजे शनिचर के दिन गए, 12-1 बजे उन्होंने काउंटर बंद करके चले गए, जिन्होंने फॉर्म भरे थे उनको बुलाया जा रहा है पीर के रोज। बताइए क्या करें? 1.5 दिन क्यों खत्म हुआ? अगर जब आपको पता था कि इतनी बड़ी आदमी जमा होंगे, अच्छा कौन से हॉस्पिटल्स में जाना है, उसकी क्या गाइडलाइंस है, उसकी नोटिस कहाँ हैं, किन किन हॉस्पिटलों को तायुन किया गया है पूरे बेंगलुरु में, साउथ में, वेस्ट में, वो कहाँ हैं, और हैं तो कौन से वेबसाइट में जो है उसकी लिस्ट दी गई है। नंबरात में अगर किसी को कॉल करके किसी को तकलीफ हो रही तो किस नंबर पर कॉल करना है, और कॉल करे तो वो क्या वापस लग रहा है, जवाब वहां से आ रहा है, जवाब देने वाला किस अंदाज में जवाब दे रहा है, झिड़का करके जवाब दे रहा है या उनसे मोहब्बत के साथ पेश आ रहा है। क्योंकि ये शिकायतें मिल रही हैं। अब इसमें हम लोग ये नहीं कह सकते कि चेयरमैन सब पर भी निगाह ही नहीं रख सकता, लेकिन हर एक आदमी और हर एक शोबे के ऊपर किसी निगरान को तो रख सकता है कि वो सारी चीज़ें उस पर देखते रहें, पूछते रहें, बोलते रहें, मालूमात हासिल करते रहे। जबकि इस दरमियान में चेयरमैन साहब से मेरी कई दफ़ा फ़ोन में बातचीत हुई, वो बड़े परेशान नज़र आए, कभी उस हॉस्पिटल को फ़ोन कर रहे थे, कभी इस हॉस्पिटल को। लेकिन ये एक फ़र्द कितना संभालेगा? उनको अपने कामों को जो है तकसीम तो करना होगा। मुमकिन है कि एक हॉस्पिटल का डॉक्टर जो है आपके साथ पूरा जो है वो सपोर्ट कर रहा हो, किसी और हॉस्पिटल में डॉक्टर झिड़का रहे हो, नर्स झिड़का रहे हो, और ऐसा हुआ है, लोगों को शिकायत है। 6 नंबर दिए गए हैं, कोई भी नंबर में व्हाट्सएप नजर नहीं आता है, मैं चेक नहीं किया हूं, लोगों के इल्जामात हैं। तो इन तमाम चीजों को मैं मुअद्दबान आप तमाम लोगों के सामने ये है कि इसमें मेरा क्या फायदा होगा किसी को तनकीद करके? ऊपर से मैं अपने दुश्मन ही बढ़ाऊंगा। दुश्मन बढ़ाने से फायदा मेरा कुछ नहीं होता। लेकिन मेरा ये शर्त है कि सहाफत का मतलब है कि जिम्मेदारी निभाते हुए कौम के लिए कोई मसाइल खड़ा करता है, कौम को कहीं तकलीफ होती है तो उसको कोई ना कोई आवाज उठाने वाला होगा। सीधी बात चापलूसी नहीं करेगा, और चापलूस लीडरान के कदमों में जाएगा नहीं। हम बोलेंगे, सख्त बोलेंगे, आप अच्छा काम करेंगे, आपको आसमानों तक पहुंचाएंगे, और हमारे पास हैं वो अल्फाज, अब बेहतरीन अंदाज में आपको पेश करेंगे। नहीं गलतियां हो रही तो फिर चूक हो रही, इसके बावजूद हम आपकी तारीफ करें, यह मुमकिन नहीं है, सीधी बात में नहीं होगा। बहरकैफ इस वक्त जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, और जनाब चेयरमैन साहब टिप्पू के नाम से जो मशहूर हैं और बड़े जो है पहले से भी फलाही कामों से जुड़ी हुई शख्सियत है, वो इस सिलसिले में और होने वाले एतराज़ बेंगलुरु कमेटी में जो हाल में मुख्तलिफ कन्नड़ और उर्दू चैनलों में आने वाले और होने वाले एतराज़ात और इल्ज़ामात पर उन्होंने क्या जवाब दिया है, आप इसको सुने। मुझे इजाज़त। कर्नाटक रियासती हज कमेटी की जानिब से जो स्क्रीनिंग कैंप हो रहा है, कब से शुरू हुआ है, और इससे पहले क्या बताया गया था, और जैसा कि सोशल मीडिया में जो खबरें उछल कर सामने आई कि पूरी बदनज़मी भी है, पूरा जो है हज कमेटी की जानिब से लापरवाही हुई है। एक बड़ा इल्ज़ाम हज कमेटी पर है कि हज कमेटी ने लापरवाही बरती है हेल्थ स्क्रीनिंग के मामले में। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हिंदुस्तान के अंदर इस बार सऊदी गवर्नमेंट ने जो हर साल जो हज
को जाने वाले हुज्जाज इकराम को जो हेल्थ चेकअप होता है वो नॉर्मल तरीके से हुआ करता था। बट बहरकैफ इस साल सऊदी गवर्नमेंट में ज़्यादा स्ट्रिक्ट करके हैं कि बहुत सारे उसके अंदर टेस्ट लिख के हैं, जैसे ब्लड टेस्ट कराना है, ईसीजी कराना है, और ये देख रहे हैं कि हाजी ट्रैवल करने के लिए फिट है या नहीं बोल के। पहले क्या हुआ करता था पिछले सालों में, सिर्फ हम नॉर्मली वैक्सीनेशन के टाइम पे कर देते थे। गवर्नमेंट के डॉक्टर्स जो हमारे डॉक्टर नदीम साहब, इनकी पूरी टीम, हमारे डॉक्टर शरीफ साहब, वो पूरे आके कर देते थे। लेकिन इस मरतबा क्योंकि सऊदी गवर्नमेंट ने बहुत सारे नए कानून ला के हैं और हेल्थ के ताल्लुक से बहुत सारी वो बुकलेटिव बना के भेजे हैं, तो इसलिए इस बार ज़्यादा और मेंशन करके कि सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में कराना है। तो 15 दिन पहले हमारे कायद BZ ज़मीर अहमद खान साहब और हमारे हज मिनिस्टर रहीम खान साहब और जो हेल्थ मिनिस्टर हैं हमारे दिनेश गुंडूराव साहब के सामने, ये शुरू होने से पहले हम लोग 15 दिन पहले हमारे ईओ साहब थे, हमारे स्पेशल ऑफिसर पूरे बैठ के विधानसभा में मीटिंग किए कि किस तरीके से हाजियों को सहूलत किया जाएगा। तो हमारे पूरे जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के डॉक्टर्स हैं, चाहे वो डॉक्टर शरीफ हो, डॉक्टर नदीम साहब हो, पूरे मिलके इत्तेफाकी राय ये किए कि हर गवर्नमेंट, हम बेंगलुरु में 8 गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स आइडेंटिफाई किए, वो लिस्ट तो आपके पास है, और पूरे डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर्स के गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में स्पेशली हज के लिए एक नोडल ऑफिसर अपॉइंट करते हैं बोल के हेल्थ मिनिस्टर दिनेश गुंडूराव साहब उस दिन ऑर्डर किए। तो ठीक उसी तरीके से पूरी स्टेट के अंदर आज हेल्थ हमारे नोडल ऑफिसर्स हैं, और हाजियों के लिए सेपरेट रूम देते हैं बोल के भी तय हुआ था। ठीक उसी तरीके से पूरे स्टेट में अल्हम्दुलिल्लाह सेपरेट रूम हाजियों के लिए किया। तो हमारा काम जो 4 दिन पहले शुरू हो गए, वो पूरी स्टेट में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पूरे डॉक्टर्स, हमारे वॉलंटियर्स, हमारे लीडर पूरे ताउन करते हैं, और पूरा इसके ताल्लुक से अल्हम्दुलिल्लाह पूरा अच्छा स्मूथ फ्लो हो लेके था। सिर्फ एक बोरिंग हॉस्पिटल में एक छोटा इंसिडेंट उस दिन क्या हुआ, वो फर्स्ट डे था, हमारे पूरे हुज्जाज इकराम एक ही रूम थी उसके अंदर, तो पूरे हुज्जाज इकराम मिलके एट ए टाइम चले गए, और पूरे रोजे की हालत में मेरा पहले करो तेरा पहले करो करके वो आपस में हाजियों की भी नाइतफाकी हो गई। तो उस दौरान क्या हो गया, उस दिन वो लेडीज का भी जेंट्स का अलग सेपरेट अरेंजमेंट नहीं हुआ था, तो गलाटे की वजह से वो एक लेडी ने भी वो जो खातून वो डेस्परेट होके जो उन्होंने भी माफी चाहे, उन्होंने भी ये किए कि वो जज्बात में आके वो कर दिए कि वो छोटे इशू को लेके एक बड़ा मसला बना दे कि हज कमेटी में बहुत अच्छी, उस दिन हम तय किए कि हज कमेटी में भी करना है बोल के। अल्हम्दुलिल्लाह हज कमेटी में भी पूरी सिस्टम के साथ आज 2 ECGs डाले हैं हम हज कमेटी के अंदर। तो हम लोग पहले क्या बोले थे, 50 साल के अंदर के हाजियों को हज कमेटी में करेंगे बोल के। अब ECG आने के बाद इंशाल्लाह पूरे जो फिट हैं उन्होंने आके यहाँ भी करा सकते हैं हज कमेटी में। तो पूरी स्टेट में अल्हम्दुलिल्लाह कल तक का हमारा जो रिपोर्ट है 6219 हुज्जाज इकराम का स्क्रीन अल्हम्दुलिल्लाह आफियत के साथ स्मूथ फ्लो के साथ पूरा हो चुका है। तो क्या भी ये जो चंद लोग हैं कि उनको दूसरा काम नहीं रहता कि सिर्फ तनकीज करना, तो मैं समझता हूँ कि ये हज का ऐसा मसला है, ये अल्लाह के मेहमानों का मसला है। अल्लाह के मेहमानों के मसले के साथ अगर हम लोग ठीक काम नहीं किए तो हम भी अल्लाह के पास पकड़ में आएंगे। पहले तो सेकंड तो पब्लिक और आवाम है, लेकिन पहले भी जो अल्लाह सुब्हान तआला हमें जो जिम्मेदारी दी है, हमारे कायद BZ ज़मीर अहमद खान साहब कहते हैं कि कभी भी आप लोग सुन के हैंगे कि कभी भी हम मुंडी झुकाने का काम हमारे कौम को होने नहीं देंगे, और उन्हीं की बात को रखते हुए हम लोग कभी भी हुज्जाज इकराम, क्योंकि ये अल्लाह के मेहमान हैं, अल्लाह के मेहमानों को खिदमत बखूबी अच्छी तरीके से हम लोग अल्लाह को हाजिर नाजिर रख के काम कर रहे हैं। तो ये इसमें जो छोटी इंसिडेंट को बड़ा बना के दिखाना और पैनिक कराना इसमें जो कर रहे हैं, जो इसमें फितना कर रहे हैं, ये उनको भी मैं गुजारिश करता हूँ, ये अल्लाह के मेहमानों के साथ मजाक मत कीजिए, आप पकड़ में आ जाएंगे। दूसरी जो दुनिया में बहुत सारे इदारे में आप लोग ऐसा करते हैं, लेकिन खुसूसी हज के मेहमान, अल्लाह के मेहमानों के साथ अगर आप लोग खिलवाड़ी करेंगे तो ऐसी खराब पकड़ में आएंगे, आप खानदाना तबाह हो जाएंगे। क्योंकि ये इखलास वाला काम है, अल्लाह का काम है, इसके साथ कोई भी अगर मजाक है, चाहे मैं भी इसमें सिंसियरिटी से अगर मैं चेयरमैन होकर काम नहीं किया तो मैं भी अल्लाह की पकड़ में आ जाऊं। तो ये कहते हुए अल्हम्दुलिल्लाह पूरी स्टेट में जो मामला पेश आया वो कहीं ना कहीं उसमें हमारी क्या भी नहीं है, सिस्टम था, सिस्टम पूरी उसके उस दिन के जो हॉस्पिटल के थे वो हॉस्पिटल के वो उसमें देखिए इंसानी फितरत है, क्या है, ये एक सिस्टम होता है। अब डॉक्टर्स भी उस दिन काम किए हैं, लेकिन पूरे एट ए टाइम पे तो किसको देखेंगे, किसको छोड़ेंगे।
है कि नहीं? तो हज कमेटी की जानिब से कोई नहीं थे? हमारे पूरे वॉलंटियर्स थे वहाँ, वॉलंटियर्स की बात सुनने रेडी नहीं थे उस दिन। पूरे एट ए टाइम रहते 2 डॉक्टर्स थे, 40-50 हाजी को कैसा 2 डॉक्टर्स एट ए टाइम देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते। तो हमारे रिजवान अरशद साहब भी फोन किए, जो डीन है वहाँ के मनोज कुमार बोल के, बाद फिर अरविंद बोल के सुपरडेंट है, उनको सब हम मुलाकात करके उसी दिन मसला हल कर दिया हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरे दिन जाके मस्तूरात के लिए अलग, जेंट्स के लिए अलग किए, तो आज भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत स्मूथ फ्लो हो रहा है। तो वहाँ भी हो रहा है। नहीं, निजाम किए थे। देखिए फर्स्ट डे था, वो फर्स्ट डे होने की बुनियाद पर वो क्या हो गया, फर्स्ट डे क्या हो पूरे एट ए टाइम चले गए, तो उस दिन थोड़ा एक 5 मिनट के लिए वो सेट करे तक ये हो गया उतना ही। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पूरी तरफ अच्छी तरीके से हो रहा है। हमारे बिलखुसूस हमारे जो डॉक्टर्स कोऑपरेट कर रहे हैं पूरी स्टेट में, इस मौके पे मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं, हमारे वॉलंटियर्स का और हमारे तमाम लीडर्स जो इसमें साथ दे रहे हैं उनका भी मैं इस मौके पे शुक्रिया अदा करता हूं। करना पड़ रहा है वहाँ पर, फीस वगैरह नहीं, देखिए एक्चुअली जो हम हेल्थ मिनिस्टर के पास जब हम लोग मीटिंग किए थे, स्क्रीनिंग के लिए जो जनरल चेकअप है वो फ्री है। अब फॉर एग्जांपल ब्लड टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट के लिए वहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में देना पड़ेगा, और कुछ और टेस्ट हुए तो वो वहाँ देना पड़ेगा। लेकिन स्क्रीनिंग जितनी भी पूरी स्टेट में हो रही है वो फ्री हो रही है। लेकिन अगर ब्लड टेस्ट के लिए वो तो इस गवर्नमेंट के नॉर्मल जो चार्जेस होते हैं वो पड़ रहे हैं, मतलब 2-3 हज़ार खर्च आ रहे हैं। वो भी हर हाजी के लिए नहीं, जो डॉक्टर समझते हैं कि ये अनफिट है, क्योंकि इस बार सेंट्रल गवर्नमेंट और वो सऊदी गवर्नमेंट ये है, कोई भी डॉक्टर अगर झूठी सर्टिफाई कर रहा है तो उसकी सर्टिफिकेट कैंसिल करेंगे बोल के स्ट्रिक्ट कानून है। इसलिए पूरे डॉक्टर्स डर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि हम लोग अगर आपको सर्टिफाई करके भेज देंगे, सबां का रोज कुछ कम से रोज है तो डॉक्टर की लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। तो ये सब चीजें हैं, मेहरबानी फरमाकर ये सब चीजों को कंसिडर करते हुए, इसके बावजूद भी हमारे जितने भी डॉक्टर्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह कोऑपरेट कर रहे हैं पूरी स्टेट में, मैं उनका भी इस मौके पे शुक्रिया अदा करता हूं। हज कमेटी में जो है नहीं, या हज भवन में जो हेल्थ कैंप हुआ वो आज एक दिन के लिए है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह उस दिन से 4-5 दिन से हज कमेटी में चल रहा है, और 17 तारीख तक एक दिन एक्सटेंड भी करके 17 तारीख तक इंशाल्लाह चलेगा। पूरे हॉस्पिटल विजिट कर रहा हूँ, हर हाजी को पूछ रहा हूँ, कुछ हाजी को सिर्फ वो एक इंसिडेंट को उठा के चुपके वो बदनाम करने की नीयत से कर रहे हैं, तो उसका इलाज तो नहीं है। क्योंकि मैं पहले ही बोल जाइए, अल्लाह के मेहमानों का काम है, इसके साथ कोई भी अगर मजाक और झूठी तहमत लगाता तो अल्लाह की पकड़ में आएगा। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में कैसा चल रहा है? पूरी जगह अच्छा, पूरा स्मूथ, ऑलमोस्ट पूरी जगह कंप्लीट है। चाहे वो मंगलूर का 1300 में आज तक 1890 हो चुके हैं अब तक मंगलूर के। कोई कंप्लेंट वगैरह वहाँ से? कोई भी कंप्लेंट नहीं, वॉलंटियर्स अच्छा काम कर रहे हैं हमारे यहाँ मंगलूर में। फिर चाहे वो बिदर हो, चाहे वो चिकमंगलूर हो, चाहे वो कोप्पाल हो, चाहे वो बेल्लारी हो, हर जगह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत स्मूथ फंक्शन। शिमोगा में कल पूरा कंप्लीट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, यादगीर में अच्छा चल रहा है। तो ऐसे पूरी जगह ऑलमोस्ट कंप्लीशन स्टेज में है अल्हम्दुलिल्लाह। पूरे हमारे वॉलंटियर्स, हमारे हज कमेटी के स्टाफ हमें पूरे जो मैसेजेस भेज रहे हैं, पूरे को व्हाट्सएप से, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है। इससे पहले जो है आसानी के साथ हुआ करता था, ये बार स्ट्रिंजेंट रूल्स डाले सऊदी गवर्नमेंट, इसकी वजह से इतना पूरा कार्रवाई करना पड़ा। अगर आइंदा ऐसे शिकायत न, ऐसे मामला पेश न आए, इसके लिए कोई कदम उठाया जाएगा? ऑलरेडी हम पूरे डॉक्टर्स के साथ मीटिंग किए हैं। सिर्फ एक हॉस्पिटल में हुआ था तो उसी दिन डीन को बात किए, सुपरडेंट को बात किए, वो भी हमारे साथ अच्छा कोऑपरेट कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी स्टेट में अच्छा आफियत के साथ स्मूथ फ्लो हो रहा है। 17 तारीख काफी है सर? हाँ, इंशाल्लाह 17 तारीख तक पूरा हो जाना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए इस बार अब तक के जो सिलेक्टेड हाजी हैं, टोटल 11,650 हाजी अब तक सिलेक्ट हुए, और उम्मीद है और थोड़े जो वेटिंग लिस्ट में सेलेक्ट होने की उम्मीद है। तो जो अब तक का हुज्जाज इकराम का होके है 6,219 हुज्जाज इकराम कल रात का है, कल रात तक हो गए। और मैं पूरे डॉक्टर्स जो देखिए आप जो बोल रहे हैं 31 डिस्ट्रिक्ट्स में पूरा काम चल रहा है, और सैटरडे संडे छुट्टी रहने के बावजूद भी आप देख सकते हैं कि पूरे गवर्नमेंट डॉक्टर्स छुट्टी ना देते, इसमें गैर नॉन मुस्लिम्स भी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमें तो एक सवाब की नियत से काम कर रहे हैं, अन मुस्लिम्स भी आके सैटरडे संडे कर रहे हैं। ये ओनली बिकॉज ऑफ अवर हमारे जो लीडर्स हैं, हमारे डॉक्टर्स हैं, उनका पूरा कोऑपरेशन होने की वजह से छुट्टी के दिन भी सैटरडे संडे भी हम लोग काम कर रहे हैं। और बहुत सारे प्राइवेट डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, जैसे हमारे डॉक्टर शरीफ साहब की वी केयर की उन्होंने ईसीजी मशीन्स दिए हैं, डॉक्टर्स दिए हैं। तो हर जगह प्राइवेट डॉक्टर्स भी इन्वॉल्व होकर सपोर्ट करके काम कर रहे हैं। तो हर जगह 31 डिस्ट्रिक्ट में 6,219 कल रात तक का जो हमारा ये है नंबर्स हैं,
उसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो एक आध दो ऐसे जो होते हैं उसको हम लोग ये करने की क्या भी जरूरत नहीं है। उसको हम लोग हमारी ये है कि एक इंसिडेंट भी नहीं होना चाहिए। हमारी वही ख्वाहिश है कि एक हाजी को भी कोई तरीके से तकलीफ ना हो। हमारी मंशा वही है और वही हमारी आरजू भी वही है कि जितने भी हाजी कराम सिर्फ स्क्रीनिंग के एतबार से नहीं, आफियत के साथ हज को जाके आज तक का हम लोग लास्ट टाइम आप बखूबी जानते हैं कि कितने अच्छी तरीके से पूरे हुज्जाज कराम जाके आए, इसलिए मेरे को बेस्ट चेयरमैन अवार्ड भी मिला। ये मेरे को नहीं बल्कि पूरे कर्नाटक में जो हमारे कायदीन लीडर्स हैं, हमारे बीजेड जमीर अहमद खान रहीम खान साहब, हमारे मुस्लिम लीडर्स उन्होंने पूरे ताउन किया और हमारे हज कमेटी के स्टाफ, ईवोज, हमारे वॉलंटियर्स, ये पूरा उनका क्योंकि पूरी इंडिया में कर्नाटका स्टेट हज कमेटी बेस्ट हज कमेटी करके पहले से भी हम लोग बचाते आए ये चीज को। अल्हम्दुलिल्लाह आगे भी हुज्जाज इकराम के लिए जो अल्लाह को हाजिर नाजिर करने के लिए, अल्लाह को खुश करने के लिए जो काम है, हम लोग आखिर तक जब तक अल्लाह सुब्हान तआला मेरे कुर्सी पे बिठाएगा तब तक हुज्जाज इकराम की इखलास और रिलायत के साथ अल्लाह को राजी करने का काम करता रहूंगा।